के अलावा फिर हमने जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग भी जो है वो हमने देख ली थी। तो आप लोगों ने क्या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए? कोई जवाब नहीं आ रहा, इट मीन्स कि किसी ने कोई भी एफर्ट नहीं की है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों का जो इस दफ़ा मैंने क्विज़ लेना है, इस वीक में क्विज़ लेना है, वो आपका रैंडम का नहीं है। उसको क्विज़ मैंने आपका बाइनोमियल का लेना है। सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर इट। मैंने आप लोगों को कहा था आप लोगों ने दोनों के लिए तैयार रहना है, बाइनोमियल के लिए भी और आपने तैयार रहना है जी रैंडम के लिए भी। सो मैं रैंडम आप लोगों का कॉलेज खुलने पे लूँगी ऑन द वेरी फर्स्ट डे। अगर आप लोग सारे आ गए तो वेरी फर्स्ट डे आप लोगों का हो जाएगा सबका। और अगर आप लोग ग्रुपिंग में आए तो जैसे जैसे ग्रुप आएगा जो पहले दिन आएगा उसका मतलब फर्स्ट 2 डेज आपके समझ लें क्विज के हैं रैंडम के लिए। ठीक है, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। और ये जो आपका बाइनोमियल का क्विज है ये मैं थर्सडे को ले सकती हूँ, फ्राइडे को ले सकती हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मी। आप लोगों ने इसकी तैयारी रखनी है। ओके, यस मैम। सही। सो हमने बाइनोमियल की फिटिंग देखी थी जो कि तकरीबन खत्म हो गई थी, मैंने आपको समझा भी दिया था। बट चलें इसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं दोबारा से कि फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये डाटा आपको गिवन था, आपने इसकी फिटिंग करनी थी। तो हमें पता है कि हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये ऑब्जर्व डाटा है जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म हुआ हुआ डाटा है जो सामने आपको नजर आ रहा है। इट्स अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और वो कहता है कि इसके ऊपर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग करें क्योंकि ये बाइनोमियल जो एक्सपेरिमेंट है ये बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको एक अच्छा फिट प्रोवाइड कर सकती है कि नहीं? तो बस अभी हमने सिर्फ जो करना है वो सिर्फ आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग है, ठीक है। हमने ये नहीं देखना कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको एक अच्छा फिट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। ये हमने आगे जाके जब हम थर्ड सेमेस्टर में कोर्स करेंगे तो उसमें हमने ये चेक करना होगा कि क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक इसको अच्छा गुड फिट प्रोवाइड करती है कि नहीं करती। तो वो एक अलहदा टॉपिक है विच इज कॉल्ड गुडनेस ऑफ फिट। अभी हम सिर्फ फिटिंग देखेंगे कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फिटिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये नंबर ऑफ हेड्स हैं जो कि वेरी कर रहे हैं 0 to 5। इट मींस कि हमारा जो एक पैरामीटर है, 2 पैरामीटर्स है हमारे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कि एन और पी हैं। यहाँ से हमें एन भी मिल रहा है दैट इज 5 और हमें जो पी है वो अननोन है, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ मेंशन है कि दिस इज अ बायस्ड कॉइन्स, जो हमने 5 टाइम्स थ्रो की हैं वो बायस्ड कॉइन है, ठीक है। और 5 टाइम्स जो कॉइन्स आपने थ्रो की हैं वो कितनी दफा अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है? 200 times. So your capital N is 200 and your small n is 5. तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे जो कि बायस्ड का वर्ड यूज हुआ हुआ है इट मींस कि हमारा जो इंटरेस्ट जो है वो हेड्स में है। अगर यहाँ अनबाइज्ड होता तो हम डेफिनेटली अपनी हेड की प्रोबेबिलिटी जो पी है वो 1/2 ले लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पे बायस्ड है तो हमें यहाँ पे अपनी पी जो है या हेड की जो अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी है वो हमें नोन करनी है बाय यूजिंग दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा है पहले, इससे पहले प्रॉपर्टीज में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, हमने पढ़ा कि जो मीन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का विच इज म्यू रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी देखी रैंडम वेरिएबल में, हमने देखा हम उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रैंडम वेरिएबल का मीन होता है, ठीक है। सो जो म्यू है वो हमारा एनपी के बराबर है, यानी दोनों पैरामीटर्स के प्रोडक्ट के बराबर है। सो म्यू इज बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज बेसिकली द मीन of the random variable. So we can represent it by x bar. We can write the relationship mu is equal to np as x bar is equal to np, ठीक है। सो हमने इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करना है और यहाँ से हमने मीन निकालना है, सिंपल मीन जो कि ग्रुप डेटा का मीन होता है। ये आपके सारे एक्स की वैल्यूज हैं, ये आपकी फ्रीक्वेंसी एफ है। सो हमें पता है ग्रुप डेटा से जो मीन निकलता है वो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ करके निकलता है। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ से एक्स बार की वैल्यू बाय यूजिंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो फाइंड आउट कर ली which comes out to be 1.99, ठीक है। अब हम इसको इक्वेट करेंगे टू द बाइनोमियल मीन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमें पता है कि एनपी के बराबर है। सो एक्स बार इज इक्वल टू एनपी आपने इक्वेट किया यहाँ से।
और n हमें पता है दैट इज 5, जो कि x की वेरिएशन n तक जाती है, सो 5 है हमारे पास। और हमने यहाँ से p की वैल्यू निकाली दैट इज 0.398। सो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपकी ये p की वैल्यू जो कि अनबाइस्ड कॉइन के लिए 0.5 आनी चाहिए थी, वो 0.5 नहीं है। इट मीन्स कि जो हेड की अक्रंस की प्रोबेबिलिटी है वो एज कंपेयर टू द टेल कम है, ठीक है, बराबर नहीं है। इट इज 0.398 या समझ लें 0.4 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सो हेड के आने के चांसेस एज कंपेयर टू द टेल कम है, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फिट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके दोनों पैरामीटर्स आपको नोन हो गए यहाँ पे। सो हमें पता है कि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है दैट इज NCX p की पावर x q की पावर n माइनस x। तो आपने यहाँ से q फाइंड आउट कर लेना है बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम p, ठीक है। आपने 1 में से p को माइनस किया तो q की वैल्यू आ गई 0.602। इट मीन्स हेड के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी 0.6 है और टेल के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0.4 है। लेकिन आपने वही यूज करना है जो आपके पास p आया, आप उसको राउंड ऑफ मत करें, ठीक है। टेक इट एज 0.398 और 0.602 फॉर योर q। अब आपने यहाँ पे अपनी तमाम x की वेरिएशन जो कि ऑलरेडी ये जो थी, दीज आर योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके आपने निकाली थी, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद परफॉर्म किया है। अनबायस्ड कॉइन को 5 दफा आपने कितनी दफा थ्रो किया एक्सपेरिमेंट, 200 टाइम्स आपने 5 कॉइन्स को थ्रो किया है और बायस्ड कॉइन को थ्रो किया है। अब जो आप प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं और चूंकि हमने एक्सपेक्टेड फिट करनी है, तो इस फ्रीक्वेंसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है, जो थ्योरी कहती है, ठीक है। तो थ्योरी कहती है जी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये NCX p की पावर x q की पावर n माइनस s। हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू योर x जो कि वेरी कर रहा था 0 से 5 तक, हमने वो प्रोबेबिलिटीज को फिट किया और फिर हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी, जो कि मैंने पहले भी आपको निकालनी बताई है कि जब आप उन प्रोबेबिलिटीज को कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बन जाती हैं आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। सो आपने इन तमाम प्रोबेबिलिटीज को 200 के साथ, जितना टाइम आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया था उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। The sum of the expected frequencies should be equal to the टोटल फ्रीक्वेंसी जो कि आपके पास 200 है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी आपके पास कितनी आ रही है, ये आपके पास 200 आ रही है, ठीक है। सो थ्योरी कहती है कि अगर आपके पास बायस्ड कॉइन है तो जीरो हेड के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटी, जो जीरो हेड है 200 में से 15.8 टाइम जो है वो अकर करेगा, ठीक है। और जो हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था वो 12 दफा जो है वो आपके पास 5 पॉइंट्स में 200 टाइम जो आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और हर एक्सपेरिमेंट में 5 ट्रायल्स थे, उन 5 पॉइंट्स में से जीरो किसी पे भी हेड 12 दफा नहीं आया। 12 दफा आपकी एक्सपेरिमेंट, 12 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें से 5 में से किसी पे भी हेड अपीयर नहीं हुआ। और थ्योरी कहती है कि अगर आप इस तरह की कोई बायस्ड कॉइन हो आपके पास तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये 16 हो जाएगा ना, तो 16 जीरो हेड्स, 16 जो है 200 में से 16 एक्सपेरिमेंट ऐसे होंगे जिनमें से 5 में से कोई हेड अकर नहीं करेगा, ठीक है। इसको हम ले लें, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 53 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपने इसको एग्जैक्टली ऐसे ही लेना है, आपने इसको राउंड ऑफ नहीं करना, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी है पॉइंट्स में अपीयर नहीं होती है। सो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कह रही हूँ कि 53 आउट ऑफ 253 अटेम्प्ट्स ऐसी थी, एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनमें से 5 में से एक पे हेड जो है वो आकर हुआ, ये थ्योरी कहती है। और प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो 56 टाइम जो है वो अपीयर हुआ वन हेड। सो ये कंपैरिजन है आपका, ये है आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। यू कैन जब आप इसको थर्ड सेमेस्टर में जाके पढ़ेंगे तो हम इसमें फिटिंग चेक करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कि प्रैक्टिकली परफॉर्म करके निकली है, ठीक है। एंड दिस इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो थ्योरी कहती है आपको। सो हमने सिर्फ फिटिंग की है इस वक्त, हमने ये चेक नहीं किया कि क्या वेदर ये एक अच्छा फिट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, क्या वाकई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको एक अच्छा फिट प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम आगे जाके देखेंगे। वी आर जस्ट फिटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने फिट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। इज इट क्लियर गर्ल्स? ये आप लोगों को समझ आ गई है किस तरह फिटिंग करनी है आपने? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होगी। नाउ लेट्स कम्स टूवर्ड्स द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज के
जो अंदर है वो कुछ क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू दैट फिटिंग हम देख लेते हैं, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। प्लीज इसकी प्रैक्टिस करें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी मुश्किल नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि बाकी भी टॉपिक्स इतने मुश्किल नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस अगर कर लें इसकी ऑन टाइम, तो इट वुड बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू पीपल। सो अच्छा, हम अगर क्या नाम है उनका, वजीहा, वजीहा अगर आप आ गई हैं तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स के, और अगर नहीं है वजीहा तो प्लीज़ काइंडली कोई और ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, ये क्वेश्चन आप देखें, ये 8.18 है आपका, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं, अ बायस्ड कॉइन, ठीक है। अगेन अ कॉइन इज बायस्ड वन इज टॉस्ड 4 times and the number of heads noted। इसका मतलब है कि आपने बायस्ड कॉइन को कितनी दफा टॉस किया है, 4 times टॉस किया है, और आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। इट मींस दिस इज योर एक्स, ठीक है। और व्हाट इज 4, that is the N number of small n. trial. So this is your small n. The experiment is performed how many times, 400 times. This is means that your experiment is repeated 400 times. This is your capital N. The results obtained are shown. So it means this experiment is performed practically. ये आपने practically perform किया 500 times, 4 coins को, biased coins को जो है वो आपने toss किया, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो जो रिकॉर्ड था इन द टेबल, आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया। कि अब इसका मतलब है कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल, 500 500 दैट शुड बी 500, बिकॉज ये जितना आपने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 500 टाइम, ये उसी की डिस्क्रिप्शन है या उसी की डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 500 एक्सपेरिमेंट की। व्हाट इट मींस कि 12 आउट ऑफ 500 12 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिनमें से 4 कॉइन्स, 4 बायस्ड कॉइन्स में से किसी पे भी हेड अपीयर नहीं हुआ। आउट ऑफ 550 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसमें से 4 कॉइन्स में से एक पे हेड अपीयर हुआ। 151 एक्सपेरिमेंट्स ऐसे थे जिसमें से 4 में से 2 पे हेड अपीयर हुआ, ठीक है। ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो कि आपने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया। इट मींस दिस फ्रीक्वेंसी इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड। तो अब आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है यहाँ पे कि अगर आप ऑब्टेनिंग अ हेड, हेड के अकर करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं जब आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो आपने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इट मींस यू हैव टू फाइंड द पी, गेट इट, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। अगर तो ये कॉइन आपकी अनबायस्ड होती तब तो मैं सिंपली कह देती कि अगर वो कहता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, so it I will say definitely the probability of obtaining a head, that is p, that is 1/2, but here the probability of obtaining a head is not 1/2 because the coin is the Bias. biased Biased. one, ठीक है। सो हमें अब इसके जो दो पैरामीटर्स हैं दैट इज n एंड p। सो n तो मुझे पता है, n कितना है यहाँ पे, दैट इज 4. तो यहाँ पे भी 4 उसने मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से हमें x की वेरिएशन से भी पता चल रहा है कि हमारी x की वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 to n जा 0 रही to है, 4 ठीक है। सो n हमें पता है वेरिएशन x की 0 to n जाती है, सो n यहाँ पर 4 है हमारा। सो अब हमने p फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द सेम मेथड जो हमने पीछे किया। वी नो दैट कि जो म्यू है दैट इज इक्वल टू np, देन म्यू इज x बार if you are using the frequency distribution। so आप यहाँ से x बार समीशन f x ओवर समीशन f करके निकालेंगे, और उसको आपने इक्वेट किया, n आपका 4 है और यहाँ से आपने p फाइंड आउट कर लिया। सो पहला पार्ट आपका बेसिकली आपने p निकालना है by using the relationship x bar that is equal to np। okay, is it clear? Yes, ma'am. ठीक है। yes ma'am फिर बी पार्ट आप चेक करें यहाँ पे वो क्या कह रहा है
calculate the theoretical frequencies. So basically जो मैंने अभी आपको बताया, this is your observed frequencies. और जो थ्योरी कहती है, जो हमने थ्योरी से निकाली है, थ्योरी क्या कहती है कि अगर ये आपका बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर रहा है, दिस इज योर बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, सो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज क्या है, दैट इज NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x, इससे आप प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, एंड बाय मल्टीप्लाइंग by it by the capital N, the number of experiment you time your experiment repeated, you get the expected frequencies. So that expected frequencies are basically your theoretical frequencies, क्योंकि वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज थ्योरी की बेस पे निकली है, जो थ्योरी कहती है। मैंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं किया, ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, जब हमारा n और p दोनों पैरामीटर्स नोन हो जाएंगे, हमने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बाय यूजिंग दीज x, ये आपके x हैं, आपने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है जिससे पहले निकाली थी, और फिर उसके बाद आपने उसको कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। सो डोंट कंफ्यूज कि व्हाट इज थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, दैट इज योर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यूजिंग द एसोसिएटेड थ्योरेटिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आपने थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालनी है, आपने निकालनी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो थ्योरेटिकल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके एसोसिएट हुई भी हैं। डू गेट इट? ठीक है, आई होप सो कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको पता होगा अब आपने इसको किस तरह से करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, इसी ma'am. तरीके से आपने 8.19 देखें, the incidence of the defective items in 200 samples of 6 is shown in the following table. The incidence of defective items, ठीक है, in a 200 samples of 6, इसका मतलब है कि 200 samples हैं, ठीक है, और हर सैंपल के अंदर आपके पास कितने आइटम्स हैं, हर सैंपल्स के अंदर आपके 6 आइटम्स हैं। It means that your capital N is 200 and your small n is 6. अब यहाँ पे डेफिनेटली अगर हम इसको वैसे भी देखें तो एक बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है, बिकॉज यहाँ दो ही कैटेगरीज हैं, या तो वो डिफेक्टिव होंगे या फिर वो नॉन डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। और जो आपस में आइटम्स हैं वो कैसे हैं, आइटम्स आपस में डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। और आपने जो एक एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर कितने ट्रायल्स हैं, आपके पास 6 आइटम्स हैं, 6 ट्रायल्स के तौर पे यूज होंगे। तो क्या कह रहा है, एज्यूमिंग दीज रिजल्ट्स फॉलोइंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एज्यूम करें कि ये जो रिजल्ट्स आपके पास आए हैं एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, यानी ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है। कंप्यूट द थ्योरेटिकल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज, आपने थ्योरेटिकल बाइनोमियल प्रोबेबिलिटीज बाय यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो भी आपने निकालनी है, और फिर आपने फ्रीक्वेंसीज जो कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी आपने निकालनी है। सो अब अगर मैं इसको एज्यूम करूं कि ये एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, सो अगेन दिस इज योर x एंड दिस इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के आउट ऑफ 200 एक्सपेर जो आपके पास सैंपल्स थे, 200 सैंपल्स ऑफ 6 थे, उसमें से 36 सैंपल्स ऑफ 6 ऐसे थे जिसमें से 6 में से कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं था। 200 में से 70 सैंपल्स ऑफ 6 ऐसे थे जिसमें से 6 में से एक डिफेक्टिव आइटम था, 2 थे, 3 थे, इस तरीके से ये आपके पास है, ठीक है। अब आपने उसी तरह से सेम प्रोसीजर करना है, और आपने यहाँ से n आपको पता है, द प्रोबेबिलिटी जो आपके पास डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी है वो आपको नहीं दी थी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमारा इंटरेस्ट डिफेक्टिव में है, डिफेक्टिव में है, और हमें अगर वो दे देता, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी दे देता, तो फिर मुझे फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी नहीं दी थी। सो आपने बाय यूजिंग x बार np करने के इक्वालिटी टू np करके यहाँ से प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ जो p है वो डिफेक्टिव आइटम्स की प्रोबेबिलिटीज को शो कर रहा है, आपने यहाँ से p निकाल लिया, q निकाल लिया, और फिर उसके बाद उसी तरीके से NCxp की पावर x q की पावर n माइनस x करके कॉरेस्पॉन्डिंग टू दीज x आपने प्रोबेबिलिटीज निकाली, कैपिटल N 200 के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसी तरीके से आप 8.20 करेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया हुआ कि क्या x को रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्या आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, सिंपली उसने आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दी है और वो कहता है फिट अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा। क्या x है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट, सिंपली आपने इसी तरीके से यहाँ से n आपको पता चल रहा है, व्हाट इज योर n, व्हाट इज योर 4 4 yes, this is your small n and your capital N यहाँ से समीशन f करके निकल आएगा, ठीक है। आपने ये मिल गया, आपने उसी तरीके से p द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो आपने निकाल ली और इसकी फिटिंग कर दी, प्रोबेबिलिटीज निकालें और कैपिटल N के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो ये वाला क्वेश्चन है 8.21, ये भी आपका अटेम्प्ट होगा। The following data given the number of questions correctly answered out of 10 questions from 100 sets of questions। इसका मतलब है कि 100 sets of questions हैं और हर सेट के अंदर कितने क्वेश्चंस हैं? 10 10 10 questions हैं। 10 Means your 10 is small n small n and your 100 is capital N. capital N It means कि यहाँ फ्रीक्वेंसी का सम कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, 100 ठीक है। सो डेफिनेटली अगेन अगर हम इसको देखें तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आंसर करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, तो दो पॉसिबल कैटेगरीज, आपस में क्वेश्चंस आपस में इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। सो यहाँ पे वो कहता है एग्जामिन वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल एंड फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ पे n आपको पता है, p आपने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, उसने मुझे नहीं दिया हुआ कि हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो बेसिकली करेक्ट आंसर है, x किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स को, ठीक है, कि 100 में से 100 आपके पास नंबर ऑफ सेट्स हैं क्वेश्चंस के, हर सेट में 10 हैं, तो 100 में से कोई भी ऐसा सेट नहीं था जिसमें कोई भी गलत आंसर हो। 100 में से एक सेट ऐसा था जिसमें से एक जो है वो आंसर करेक्ट था, ठीक है। कोई भी 100 में से 3 जो है वो सेट ऐसे थे जिसमें से 2 आंसर्स जो है वो करेक्ट थे, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने इसको कहना है, इसको एग्जामिन करना है, तो डेफिनेटली आप इसकी जो करेक्ट प्रोबेबिलिटी है, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी आपको नहीं दी। अगर वो आपको प्रोबेबिलिटी फॉर द करेक्ट आंसर दे देता, कोई भी दे देता 0.5 0.2, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं थी, बट उसने नहीं दी तो मैं उसको यूज करूंगी बाय यूजिंग द रिलेशनशिप। आप इसको प्रोबेबिलिटीज निकालें, प्रोबेबिलिटीज निकालने के बाद अब उसने क्या कहा है कि फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। सो अब आप मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे जी? मैम यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ओके, बिल्कुल आप यहाँ से निकाल सकते हैं बाय यू फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, examine whether distribution is binomial and find its mean and standard deviation. So mean mu is equal to np, ठीक है, and the standard deviation is sigma अंडर रूट and n square p जी अंडर रूट np क्यूब, ठीक है। So this is मैम पी कैसे निकलेगा? p कैसे निकलेगा? अभी मैं इतना पीछे आपको बता कर आ रही हूँ, बताएं p कैसे निकलेगा? x बार इज इक्वल्स टू np करके जी x बार पहले मीन फाइंड। अभी पीछे मैं आपको हर क्वेश्चन में यही तो बताती आ रही हूँ कि p जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमें नहीं गिवन है ना, सो हम इसको यूज करेंगे इस रिलेशनशिप को, बिकॉज वी नो दैट म्यू इज इक्वल टू np, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना अभी हमने, ठीक है। सो हम यहाँ से इसका जो x बार है, x बार कैसे निकलेगा जी? समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। समीशन fx ओवर समीशन f करके, ग्रुप डेटा है ना। तो मैम उन्होंने क्वेश्चन में मीन फाइंड करने को बोला है ना, तो इस तरह से मीन भी डायरेक्ट ही निकल आएगा, फिर हम लोग एक्स एन पी वाला क्यों लगा के कर रहे हैं दोबारा? तरह भी कर सकते हैं, आप यहाँ से x बार निकालेंगे समीशन fx ओवर समीशन f करके, ठीक है, और यहाँ से आपने इसकी जो है क्या करना है, फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। दो तरीके हैं, देखिए दोनों तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं तो यूज करूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, so what is the expected value of x? That is summation
x p of x। जी, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, समीशन एक्स पी ऑफ एक्स करके प्रोबेबिलिटीज निकाल के ना, ठीक है। आप मतलब बाउंड नहीं है। और इसी तरीके से जो वेरिएंस ऑफ एक्स है, आपने एक्सपेक्टेशन में पढ़ा है, वेरिएंस ऑफ एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर करके भी आप निकाल सकते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटीज निकाल लेंगे, सो वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दिस वन। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। जो फिटिंग आ सकती है आप लोगों की, सो यू मस्ट नो दैट कि आपने फिटिंग किस तरीके से करनी है। आप लोगों का जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ मैंने क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाले भी थे, लेट मी चेक। इसका ये वाला पार्ट यहाँ से, इसका ये पार्ट थोड़ा सा स्किप्ड है, नहीं आया मेरा उसमें। या आप देख सकते हैं यहाँ से P और N उसी तरीके से निकालने की एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को करवाई थी, ठीक है। इसी तरीके से इसका बी पार्ट देख लेते हैं। रैंडम वेरिएबल इज बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ मीन 12.38 एंड वेरिएंस 8.64, फाइंड n एंड p, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कैसे निकालेंगे। रैंडम वेरिएबल बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन 12.38 है, तो व्हाट इट इज 12.38? mu is equal to np। यस, दिस इज योर म्यू, ठीक है। आप इसको np के इक्वेट करेंगे। एंड व्हाट इज वेरिएंस? sigma is equal to npq। सिग्मा sigma स्क्वायर, square। नॉट सिग्मा। सिग्मा। so be careful, ये सिग्मा गिवन है या सिग्मा स्क्वायर गिवन है? so this is sigma। sigma square। तो आप इसको npq के इक्वेट करेंगे। अगर सिग्मा गिवन होता तो अंडर रूट npq होता। आपके पास दो रिलेशनशिप आ गए हैं, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था। आप क्या करेंगे कि आप अपने वेरिएंस की जो वैल्यू है npq इज इक्वल टू 8.64, उसको np इज इक्वल टू 12.38 पे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो np के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका q निकल आएगा। तो जब आपका q निकल आएगा, तो p का रिलेशनशिप क्या है q के साथ? q 1 minus p, q equal to 1 minus p। q is equal to 1 minus p, या p is equal to 1 minus q कर लेना, क्योंकि q तो निकल आएगा। सो हमने यहाँ से p निकालना है, तो आप 1 में से q को माइनस करेंगे तो p निकल आएगा, और फिर उस p को आप इस रिलेशनशिप में डाल देंगे यहाँ पे। तो म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, आप यहाँ से n फाइंड आउट कर लेंगे, तो दोनों पैरामीटर्स आपके नोट हो जाएंगे। सी पार्ट देखें, इज इट पॉसिबल टू हैव अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3? क्या पॉसिबल है ये कोई ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है? तो आप क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे? मैम कंपेयर करके उसी तरीके से देखें, आपको मीन दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू एनपी, एनपी इज इक्वल टू 5 करें, अंडर रूट एनपी क्यू इज इक्वल टू 3 करें। उसी तरीके से आपने इसके दोनों पैरामीटर्स को नोन करना है, ठीक है। अब आपका कैसे पता चलेगा कि क्या वाकई एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर आपका p विद इन अ रेंज आ रहा है, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान आ रहा है, और आपका जो n है वो डेफिनेटली 0 टू ऑनवर्ड कोई वैल्यू है आपकी, कोई पॉजिटिव वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन में नहीं आ रही, ठीक है। सो आप कहेंगे कि ठीक है जी, ये पॉसिबल है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये पॉसिबल है। लेकिन लेट्स सपोज आप इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से आपने n और p फाइंड आउट कर लिए, इसके पैरामीटर्स नोन कर लिए, आपकी p की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, या आपकी p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, या आपका n जो है वो किसी फ्रैक्शन में जा रहा है, तो फिर आप कहेंगे नो, इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 5 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन अगर तो वो विद इन अ रेंज आ रही है, प्रोबेबिलिटी 0 टू 1, और आपका n जो है वो कोई होल नंबर है, ठीक है, सो फिर उस सूरत में आप कह देंगे कि यस देयर इज अ पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 5, कि हाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है, कि एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन 5 और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है वो पॉसिबल है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे भी आपने बेसिकली इसके पैरामीटर्स को ही नोन करना है, ये चेक करने के लिए। जी बेटा, इज इट क्लियर? यस यस मैम। ओके,
सो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन प्रूव्स वगैरह आप नहीं करेंगे, लेकिन आपकी ये रिलेशनशिप मैंने आपको कहा था कि ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हैं, बीटा वन स्क्यूनेस, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको आ जाए कि स्क्यूनेस का मैयर, आपको पैरामीटर्स नोन हो तो आपको पैरामीटर्स नोन हो, यू कैन फाइंड बोथ द मैयर ऑफ स्क्यूनेस इन कर्टोसिस अलोंग विद द मीन एंड वेरिएंस। 8.17 देखें, यू कैन अटेम्प्ट दैट। आपको दोनों पैरामीटर्स नोन है इसके, वो कहता है इवेलुएट करें जी प्रोबेबिलिटी x लेस देन म्यू माइनस 2 सिग्मा की। सो यू कैन फाइंड म्यू, यू कैन फाइंड सिग्मा, Yes, ma'am. Yes, ma'am. म्यू माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। आपकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। जब आपकी कोई वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे तो आप यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन दैट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे क्या आएगी आपके पास म्यू की वैल्यू 2.5 मल्टीप्लाई बाय एनपी, एनपी होता है ना आपके पास, तो 10.5 आपकी म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 5। और सिग्मा क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर एनपी क्यू, क्यू आपका हो गया 0.8, 5 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ गया आपके पास 4 आ रहा है, आई थिंक सो 4। और स्क्वायर रूट ऑफ दैट कितना आ गया 2, दूसरा कितना हो गया अगेन 4 हो गया, 4 मेरे ख्याल में, अगर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर रही तो ये 5 माइनस 4 बन रहा है। इट मींस द प्रोबेबिलिटी यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन 1। क्या स्टेटमेंट आ रही है x less than 1. लेस देन 1। सो हमें पता है कि हमारा जो जो रैंडम वेरिएबल है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो वेरी करता है 0 से n तक, 1 तक. मींस के 0 से 25 वेरी कर रहा था, और जो मुझे वो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कह रहा है वो लेस देन 1। इट मींस आई हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0. yes, at x is equal to 0। so simply आपने the probability at x is equal to 0 फाइंड आउट कर लेनी है। आपको दोनों पैरामीटर्स जो है वो नोन है, q आपका 0.8 हो जाएगा। is it clear girls? ठीक है, any Yes, ma'am. ओके। सो आई होप सो कि अब आप लोग अटेम्प्ट करना शुरू करें जी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को, सॉरी बाइनोमियल के क्वेश्चंस को, और मोमेंट जनरेटिंग मैम टेस्ट का पैटर्न क्या होगा? जी क्विज का पैटर्न क्या होगा? क्विज का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, आपको मैं दूंगी तो उसके ऊपर ही जो आपका है गूगल फॉर्म, ठीक है। लेकिन अगेन सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपने सॉल्व करने होंगे, और आपने उसको अटेम्प्ट करने के बाद आपने उसको स्क्रीनशॉट्स लेके, जिस तरीके से पहले मैंने आप लोगों का लिया था कि असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको वो शेयर कर दूंगी, आपने वहाँ पे अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे शेयर करने हैं। मैम दोबारा बता दी क्विज का क्या आपने बताया था पहले। क्विज बेटे मैं आप लोगों का या तो थर्सडे वाले दिन लूंगी या फ्राइडे वाले दिन लूंगी। मैं आप लोगों का जो रैंडम का जो क्विज है वो मैं अभी नहीं ले रही। रैंडम का क्विज जैसे ही कॉलेज खुलेंगे ऑन द वेरी फर्स्ट डे, तो प्लीज छुट्टी नहीं करनी, जिसका रह गया, मैं दोबारा नहीं लूंगी, मेरे पास टाइम नहीं है। सो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे आप लोगों का रैंडम का क्विज होगा। ग्रुप वाइज आ गए तो ग्रुप वाइज होगा, पूरे आ गए तो सबका हो जाएगा, ठीक है। और बाइनोमियल का जो क्विज है वो मैं आप लोगों का जो है वो लूंगी फ्राइडे को या थर्सडे वाले दिन में भी हो सकता है मैं ले लूँ। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। क्वेश्चंस आप इसके अटेम्प्ट करें। मैंने एक्सरसाइज काफी हद तक आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली है। टाइम लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, सो प्लीज बी ऑन टाइम, ओके। ओके सो बेटा प्लीज जल्दी ज्वाइन कीजिएगा दोबारा, क्योंकि हम